हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करता है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। MORE एम ओ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दिया है, हमें OR इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल M इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल O इज इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं जिससे देख के हम अपनी ओरिजिनल फिगर बना लें। तो रफ फिगर क्या, MORE क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये मान लिया MORE एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दी है MO कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर ये वाली दी है, ये OR 4.5 सेंटीमीटर दी है। एंगल M कितना दिया है 60 डिग्री, O कितना दिया है 105 डिग्री एंड R भी कितना दिया है 105 डिग्री। तो हमें ये वाली फिगर बनानी है। अब फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका बेस ड्रॉ करते हैं। और बेस कितना चाहिए हमें, बेस चाहिए MO। तो MO कितना दिया है इन्होंने 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम MO बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये M और ये O, ये कितनी लेंथ है, ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, अब हमें M पे कितना एंगल ड्रॉ करना है, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, और O पे कितना डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो करते हैं वही। एंगल 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हम कोई भी सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, किससे, एंगल पॉइंट M से। ठीक है, मैंने एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया है। अब इतनी ही डिस्टेंस इसमें रखनी है कंपास में। और अब यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन पे कट कर रही है, यहाँ से मैं एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, फिर मैं इस पे रखूँगी, वही डिस्टेंस लेके एक आर्क और ड्रॉ कर दूँगी। क्योंकि मुझे 60 डिग्री का एंगल चाहिए, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो मैंने पहली आर्क लगाई, ये 60 डिग्री ही लगती है, क्योंकि ये 180 डिग्री होता है यहाँ तक। तो ये 60 60 60 तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो हमें सिर्फ 60 चाहिए, तो हमें इसका ये वाला पॉइंट चाहिए। अगर मैं इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देती हूँ, तो ये हमारा एंगल किसका हो जाएगा, ये हमारा एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाना तो बहुत ईजी है। मैं इसको लाइन को आगे बढ़ा देती हूँ। ठीक है, अब हमें O पे कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 105 डिग्री का। अब 105 डिग्री का बनाने के लिए भी मैं क्या करूँगी, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लूँगी। हो गया। अब यहाँ पे रखना है, जहाँ पे लाइन को टच कर रही है, ये एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, उसी डिस्टेंस पे फिर यहाँ पे रखना है और एक आर्क कट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा, पहले मैं क्या करूँगी 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यही वाली सेम डिस्टेंस रखनी है, यहाँ पे रखना है और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देनी है, फिर यहाँ पे रखना है और उस आर्क को क्या कर देना है, कट कर देना है। ये यहाँ पे कट हो गई। ठीक है, बट हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए 105 का। देखो मैं आपको समझा देती हूँ, हमें 90 डिग्री का नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ इस वाली लाइन को इस वाले सेमी सर्किल तक ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री का नहीं, हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए 105 का। देखो मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का होता है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का होता है, और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का होता है। तो हमें 60, ये जो 90 था ना, तो ये पूरा 60 था। अब ये डिवाइड कर दिया मैंने, ये 30 और 30 में डिवाइड हो गया, बट यहाँ तक 90 हो गया, और 90 में कितना ऐड करूँ कि 105 हो जाए, यानी कि हमें 15 डिग्री की और ज़रूरत है। 15 डिग्री कैसे बनेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो गया। अब 30 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ दो पार्ट्स में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री का हो जाएगा हाफ, और इसमें 90 में अगर 15 ऐड हो जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा हमारा, 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इसको हाफ कैसे करना है, यहाँ पे रखनी है, इतनी ही डिस्टेंस लेनी है और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देनी है, यहाँ पे रखना है और यहाँ से इसको कट कर देना है। जहाँ पे हमें पॉइंट मिला ना,
ये वाली लाइन को आगे बढ़ा देना है। ये हमारा एंगल किसका हो जाएगा, 105 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। हमें चाहिए अब ये वाला एंगल हमारा 105 का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। अब हमें पता है कि ये लाइन, अब हमें इस पे आर पॉइंट पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है, बट इसमें से कट कहाँ से करूँ, मैं लाइन तो कितनी भी आगे तक बढ़ा सकती हूँ, बट हमें दी हुई है कि लेंथ कहाँ तक होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लूँगी और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दूँगी कंपास से। 4.5 यहाँ तक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे रखा मैंने और इसको कट कर लिया। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट क्या था, आर, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया, आर पॉइंट आ गया। अब आर पे किसका एंगल बनाना है, 105 डिग्री का। जैसे हमने सेम यहाँ पे एंगल बनाया वैसे ही हम आर पे बनाएंगे। पहले कोई भी क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी एंगल ड्रॉ कर चुकी हूँ, ठीक है। ये यहाँ से एक आर्क ऐसे और यहाँ से एक आर्क ऐसे। पहले क्या करना है, 90 डिग्री का बनाना है, इसलिए ऐसे यहाँ पे रखा और इसको कट कर लिया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 90 डिग्री का तो नहीं चाहिए, बट 90 डिग्री का यहाँ तक चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये 30-30 में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तक चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका और इसका हाफ कर दूंगी तो ये फिर से 105 का हो जाएगा, क्योंकि 90 यहाँ तक है और इसका हाफ कर दूंगी तो 15 हो जाएगा 30 का। तो 90 + 15 कितना हो जाएगा, 105। तो मैं क्या करूँगी, इसमें इतनी ही डिस्टेंस लेके एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दूँगी, यहाँ पे रख के उसको कट कर दूँगी। तो कट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देना है, ठीक है, आर से। ये मैंने इसको बढ़ा दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली जो लाइन है, इसको थोड़ा सा और अगर अपने आप बढ़ा दें हम, तो ये किस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट ई पे कट हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, MORE एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसका MO 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है और एंगल ये वाला भी 105 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसके मैं आपको पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना सिखा देती हूँ इस वाली वीडियो में। एक पॉइंट के कंस्ट्रक्शन लिखना सिखाऊंगी, बाकी तीनों के आप खुद लिख सकते हैं उसको समझ के, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या किया, हमने किया ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले हमने MO लाइन ड्रॉ की, कितनी सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। तो पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, M पे कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, 60 डिग्री का। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 105 डिग्री एट पॉइंट O पे कितना किया, 105 डिग्री का किया O, और M पे कितना किया, 60 डिग्री। तो कंस्ट्रक्ट एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट M, ठीक है। मैंने पहले लाइन ड्रॉ करी, फिर एंगल्स ड्रॉ किए। ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया एट पॉइंट M पे, और O पॉइंट पे 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। फिर हमने इसमें से कितनी लेंथ कट करी, 4.5 डिग्री की। तो फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या किया, एट पॉइंट O with the help of compass draw an arc at line and
let it intersect at point R। ठीक है, O पॉइंट पे हमने एक कंपास में कितनी डिस्टेंस ली 4.5 और एक आर्क ड्रॉ करी जिसको इस लाइन पे कहाँ कट कर रही है, वो R पॉइंट पे। ठीक है, अब 5 पे मैंने क्या किया कि R पे एक एंगल ड्रॉ किया, कितने डिग्री का 105 डिग्री का। तो फिर से लिखते हैं कंस्ट्रक्ट एन एंगल 105 डिग्री एट पॉइंट R। ठीक है, अब हमने क्या किया 6 नंबर पे कि ये इस लाइन को जब हमने एंगल ड्रॉ किया तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, एट पॉइंट E पे। तो क्या लिखेंगे, लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन which is drawn from R intersect at point E। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसने, एट पॉइंट E पे इंटरसेक्ट किया। तो बस यही हमारे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हो गए। और 7 नंबर पे क्या लिखेंगे कि MORE is the required quadrilateral। ठीक है, तो ये हमारा बनके रेडी हो गया है। इसके 3 पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो कंस्ट्रक्शन के सारे पॉइंट्स आप अगले वाले जो क्वेश्चन इसके पार्ट्स हैं अपने आप लिख पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।